दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एपी फैन टेबल फैन दो तरह का पंखा वाइंडिंग करने के बारे में। यह पंखा आपको 500 से 800 के बीच में मिल जाता है। इसमें पूरी तरह से एल्युमिनियम वाइंडिंग होता है। इन दोनों पंखे में 5 सूत और 6 सूत स्टेटर का उपयोग होता है। और यही दोनों पंखा अगर आप ज़्यादा रेट का लेते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो उन दोनों पंखे में कॉपर वाइंडिंग होता है। और वह जिस दिन खराब होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास आएगा वाइंडिंग करवाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग कॉपर वाइंडिंग डाटा और एल्युमिनियम वाइंडिंग डाटा एक ही वीडियो में जानेंगे, ताकि आपका डबल टाइम बर्बाद ना हो। तो चलिए वीडियो को फट से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ गए। अभी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड जो है पूरा ब्लैंक है, मतलब खाली है। इसमें किसी प्रकार का कोई स्केच मार्कर से या पेन से हम कुछ नहीं लिखे अभी। पहले आपको हम स्टेटर के बारे में समझा रहे हैं, चारों के बारे में। फिर हम इसका एक स्टेटर का वाइंडिंग करेंगे। उसके बाद आपको हम बोर्ड पर पूरा मतलब लिख कर हम बता देंगे, हर डाटा हो गया, साइज हो गया, सब कुछ बता देंगे। पहले इसको हम वाइंडिंग करेंगे, उससे पहले हम स्टेटर के बारे में आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये दोनों स्टेटर है जो पंखा में ठोकना पड़ता है, और ये स्टेटर जो है जिसमें आपका कैप लगता है, पल्ला लगता है। ये 5 सूत हो गया एपी का, ये 6 सूत हो गया एपी का। ठीक है। ये आपका टेबल ब्लैक टेबल फैन चलता है, तूफान वगैरह या कोई भी कंपनी का, कोई भी नाम डाल दे तो उसमें ये ठोका के लगता है। ठीक है, ये 5 सूत का हो गया। और ये 6 सूत का हो गया। ये वाला मोदी फराटा फैन है, उसमें लगता है। पिछले वीडियो में हम जाने थे 1 इंची के बारे में, लेकिन 1 इंची के बाद ये 6 सूत भी लगता है मोदी फराटा फैन में। तो इसका कॉपर और एल्युमिनियम दोनों वाइंडिंग डाटा हम बताएंगे लास्ट में आपको। सबसे पहले ये एपी का एक कॉइल हम बना लेते हैं। जैसे ये कॉइल वाइंडिंग होगा उसी तरह वो तीनों और होगा, मतलब चारों एक सहनी होगा। तो एक बताते हैं, इसका मतलब तीनों अपना माइंड मैप कर लिएगा कि वो सब भी वैसे ही होगा। अब अगर आप वाइंडिंग करने के लिए जानते हैं तो आप केवल डाटा जान लीजिएगा। तो चलिए इसका कॉइल बना के हम वाइंडिंग करते हैं। देखिए हमारा पहला कॉइल उतर चुका है। अब दूसरा आपको हम दिखा रहे हैं मशीन चालू करके कि हम लोग कॉइल कैसे बनाते हैं। मशीन चालू हो गया, अब कॉइल वाइंडिंग हो रहा है। ये सब मशीन मैंने अपने से दिमाग लगाकर बनाया था। मुझे कहीं से मशीन को पकड़ने की या वायर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस मशीन को चालू कर दिए और वो अपने आप होते जाता है। आप देख भी रहे हैं वीडियो में। हम लोग कॉइल बनाकर इसको इस तरीके से रख लिए हैं। ये हमारा एक लूप रहा और ये हमारा दूसरा लूप रहा। ठीक है। जब हम कॉइल बना रहे थे तो ये ढांचा में बन रहा था, मतलब हमारा पहला कॉइल जो था ये था और दूसरा कॉइल ये था। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीक़ा से सुता देते हैं। अगर आप नया वाइंडिंग कर रहे हो तो इस बेसिक को आप बढ़िया समझ लीजिएगा। अब हम लोग ये कॉइल को उठाएंगे। देखिए ये इसका लूप है। हम व्हाइट बोर्ड पर इसलिए बैठा रहे ताकि तार जो है पता चल पाए। काला में काला पता नहीं चलता है, व्हाइट में काला ये पता चलेगा। ठीक है। अब देखिए इसको जो है उठा के ये 5 सूत को हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं। 5 सूत एपी जिसमें पल्ला लगता है। वाइंडिंग करते समय हम घर को भी ध्यान देते हैं। देखिए एक घर इसमें जो है ये फॉल्स है, कंपनी ज़्यादा बना दी है, लेकिन हम लोग ये दोनों मतलब जो स्क्वायर में है इसको याद रख रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम कॉइल बैठाएंगे यहाँ से। आपको यहाँ पर स्टार्ट जाएगा, ये आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये जो होता है ये स्टार्ट जो होता है इसमें देखिए घुसता है बॉडी कसाने के लिए। ठीक है। तो अगर इसको हम हिसाब से देख के नहीं वाइंडिंग करेंगे तो कॉइल जहाँ तहाँ टकराएगा। टेबल फैन जो होता है उसमें चल जाएगा। देखिए ये वाला जो होता है इसमें चल जाएगा। हालांकि इसमें भी स्टार्ट साइड से जाता है बॉडी कसाने के लिए, तो इसमें भी मतलब हम ध्यान दे के करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें आपको फर्क पड़ेगा। हालांकि इसमें भी आप ध्यान दे के कीजिएगा। ये जो कट होता है इसके हिसाब से ही देख के बैठाइएगा यहाँ से। तो अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए ये हमारा स्टेटर हो गया। इसको हम सीधा रखते हैं। देखिए ये जो नट है इसको सीधा सीधे अंदर घुसा लेते हैं और यहाँ से हम नज़र देते हैं। देखिए यहाँ छेदा है तो यहाँ आपका 1 2 3, यहाँ तीसरा में बैठाते हैं। तीसरा में बैठाएंगे तो उसके बगल में बैठेगा। देखिए तीसरा में बैठाएं तो इसके बगल में बैठेगा, फिर इसके बगल में बैठेगा। तो यहाँ पर कॉइल का होगा इस शेप में हो जाएगा। देखिए तो यहाँ जब रड घुसेगा तो हमारा कॉइल जो है टकराएगा नहीं। यहाँ देखिए रड जब मतलब लगाएंगे,
देखिए रेड घुसेगा ये, तो ये टकराएगा नहीं कॉइल में। आपको हम लास्ट में करके दिखा देंगे। अब देखिए इसमें हम लॉक बैठा रहे हैं, बीच में 6 घर छोड़ना है। तो आपका 2 2 4 2 6 घर छोड़ दिए। हम पिच याद नहीं रखते हैं कि मतलब यूट्यूब में बताता है 1 से 7, फिर 7 से 8, हम उस तरह से वाइंडिंग नहीं करते हैं। हम कितना घर छोड़ना, कितना बार जाएगा, बस 2 सिद्धांत पर हम चलते हैं शुरू से अंत तक। तो इसमें 6 घर छूटेगा तो 3 3 6 घर छोड़ दिए हैं। देखिए हमारा एक बार बैठ चुका है। अब उसके ठीक जस्ट बगल में जाएगा। ये जो इस तरह से कॉइल, हर कॉइल इसी मतलब इसी तरह से वाइंडिंग होता है। जब भी कॉइल बैठेगा तो ठीक उसके बगल में जाएगा। बशर्ते फर्क यही रहेगा कि मतलब इसमें तो एक बार जा रहा है, लेकिन 5 पत्ती का जो स्टेटर होता है उसमें 2 बार जाता है। कूलर का जो होता है उसमें भी अलग जाता है। जब हम कूलर का वाइंडिंग करेंगे तो उसमें हम बता देंगे। इसमें आपको बगल में एक बार ही जाएगा। देखिए 6 घर छोड़कर उसके बगल में एक बार गया, ठीक उसके बगल में भी एक बार जाएगा। अब ये लास्ट हो गया, उसके बगल में भी एक बार ही जाएगा। ये जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं ये एल्युमिनियम वायर है, याद रखिएगा। कॉपर से वाइंडिंग नहीं कर रहे हैं। कॉपर से वाइंडिंग डाटा आपको बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको जो साइज जो हम बताएंगे वो एल्युमिनियम और कॉपर वाइंडिंग डाटा दोनों का एक समान ही रहेगा। केवल गेज अलग रहेगा, टर्निंग अलग रहेगा। कॉइल का साइज जो है एक ही रहेगा। 5 सूत का जो साइज बताएंगे वो एक समान रहेगा। 5 सूत एपी अगर टेबल फैन दोनों का एक समान रहेगा। और आपका 6 सूत का जो बताएंगे साइज कॉइल का, उसमें मोदी फराटा फैन और एपी 6 सूत का दोनों का साइज एक ही रहेगा। वो हम लास्ट में बता देंगे। देखिए हमारा पहला कॉइल बैठ चुका है। अब हमारा दूसरा कॉइल जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से उठाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा सीधा कॉइल जो है होना जरूरी है। सीलिंग फैन से लेकर टेबल फैन सब में होता है। बिना उल्टा सीधा के कोई भी कॉइल नहीं चलेगा। अब इसको अंदर घुसा दिए हैं। साइड से जो है 3 घर छोड़कर, 2 घर छोड़कर वाइंडिंग करते हैं। जैसे ये कॉइल जो है, तो ये कॉइल आप देख रहे हैं, हाँ ये देख रहे हैं कॉइल जो है, इसके बगल में 2 घर छोड़कर यहाँ बैठाते हैं। क्योंकि पहला इसमें बैठाएंगे तो साइड में एक घर जाएगा, फिर एक घर जाएगा, तो हमारा ये ठीक हो जाएगा। और उस साइड से भी हम लोग 2 घर छोड़ के ही मतलब वाइंडिंग करेंगे। 2 घर छोड़ के ही कॉइल को डालेंगे। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक हमारा बीच में 6 घर छूट जाएगा। हमें बीच में गिनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर तो फालतू नहीं है। उस हिसाब से करेंगे तो ऑटोमेटिक छूटना ही छूटना है। देखिए हम गिन लेते हैं बीच का घर, 2 2 4 2 6 घर छूट गया। अब हम लोग कॉइल को बैठा देते हैं। अब हमारा ऊपर का भी कॉइल उतर चुका है। इसको हम लोग ऊपर से उठाते हैं आराम से। कॉइल बैठाते समय आप नीचे पेपर का इस्तेमाल किया कीजिए। अगर आपका कहीं पर मतलब खुरगरा कोई चीज़ रहेगा या कोई भी काउंटर में कोई बाबरी रहेगा तो वो तार फंस सकता है, कॉइल उजरा सकता है। तो नीचे जो मिनी लैक्स पेपर जो होता है कुछ भी दे दिया कीजिए, ताकि आपका नीचे पूरा चिकना रहे काउंटर और तार कहीं फंसने का चांस नहीं रहे। देखिए 6 घर नीचे छूटा था, लेकिन जब नीचे का कॉइल बैठा हुआ है तो ऊपर तो ऑटोमेटिक 6 घर छूट ही जाएगा। जिसमें हमारा ये जो मतलब 3 घर इधर और 3 घर आपका इधर, तो ये 6 घर हो गया। 3 3 6 हो गया। ठीक उसके बगल में हम लोग कॉइल बैठाना शुरू करेंगे। कॉइल कैसे बैठता है, नीचे वाला जो बैठा था उसी तरीका से ऊपर ही बैठेगा। एक कॉइल हम बैठा ले रहे हैं, पूरा आपको हम नहीं दिखाएंगे बैठा के, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों नॉलेजफुल वीडियो आपको देखने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट टाइम देना ही पड़ेगा। एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि हम भी फैन कूलर का मतलब कारीगर हैं। तो हम भी जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उसे किस तरह एडिटिंग किया जाता है, अपलोड किया जाता है, हमें भी सारा चीज़ सीखना होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम भी वीडियो देखते हैं। अब अगर हम सोचेंगे कि स्किप कर कर के हम देखें वीडियो, या मतलब हमें 5 मिनट में या 2 मिनट में सारा ज्ञान मिल जाए, तो वो असंभव है। क्योंकि वीडियो भी 20 मिनट या आधा घंटा का अगर हम देखते हैं तो उसमें भी मेरा पूरा नहीं होता है। उसी वीडियो को 2 बार 4 बार या 10 बार देखना पड़ता है। जब तक वो पूरा नहीं होता है
हम आगे का वीडियो में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको भी ये सब चीज़ सीखना है तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा, आपको लगेगा कि थोड़ा सा हम देखें, अब हम बहुत ज़्यादा जान गए हैं, तो हो सकता है कि आप काम करने जाइएगा, वहाँ पर आपको नर्वस जैसा लगेगा कि मतलब आप जो है ठीक से नहीं जान पाए, और वही काम आपको फिर करना पड़ेगा दोबारा, आपको फिर से आके वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जल्दी मत रहिएगा। वीडियो को ध्यान से रिवाइंड फॉरवर्ड करके जब तक उस चीज़ को समझ नहीं ले जाए, और जब समझ जाइएगा तो आपको इस वीडियो को कभी देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, फिर भूल जाएगा कि हम कभी कोई वीडियो भी देखे थे। देखिए हमारा चारा क्वाल बैठ चुका है। अब इसको हम लोग 50-50 करने के लिए दोनों तरफ से उंगली लगाते हैं। ये इस तरीक़ा से उंगली लगाते हैं और इसको 50-50 दोनों तरफ कर लेते हैं। इससे हमारा क्वाल में फिनिशिंग रहता है। एक तरफ कम या ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा वो अनफिनिशिंग लगेगा। देखिए दोनों उंगली घुसाकर 50-50 कर लेते हैं। नीचे वाला भी क्वाल को हम लोग उसी तरीक़ा से किए थे, शायद वीडियो में हम उसका शूट नहीं कर पाए। अब इसका लूप जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम लोग काट के बराबर कर लेते हैं। धागा इसलिए कटा नहीं, अब कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको पेपर देके, दोनों रनिंग और स्टार्टिंग कॉल के बीच में पेपर देके हम लोग इसको धागा मारेंगे। देखिए ये जो पेपर होता है, आप लोग हरा पेपर का उपयोग करिएगा, हरा पेपर मेरे पास नहीं है। दोस्तों एक मतलब महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो में। ये जो मतलब तार है, ये पतला तार है। अगर आप नया वायरिंग का काम सीख रहे हैं तो आप 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से पहले 2 पत्ती बैठाना कॉइल स्टार्ट कीजिएगा। उसमें क्या होगा कि वो कॉइल जो है आपको उधराएगा नहीं। अगर आप मतलब बिगनर है, मतलब अभी आपने शुरू ही काम, मतलब कहने का मतलब है आपने काम करना अभी शुरू किया है या सीखना शुरू किया है। ठीक है, तो ये कॉइल जो है ना आपसे पूरा एकदम मतलब उजरा जाएगा। हम जिस तरीके से बैठाएं उस तरीक़ा से नहीं होगा। आज से जब हम भी सीखते थे पहले तो हमसे भी होता था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है काम में सफाइया वैसे धीरे धीरे आता है। तो अगर आप शुरू से अभी सीखना स्टार्ट किए हैं तो हो सकता है इस तरह से आपका नहीं होगा, आपका फिनिशिंग ख़राब हो जाए। तो आप 30 नंबर एल्युमिनियम वायर पर पहले हाथ बैठाइएगा, जब उस पर हाथ बैठ जाएगा तब इसमें हाथ डालिएगा। अगर आप कॉपर वायरिंग से करते हैं शुरुआती तब तो ठीक है, एल्युमिनियम से करिएगा तो उसमें गड़बड़ा जाएगा। देखिए हम लोग इसमें जो है मतलब तागा बांध लिए हैं। अब इसमें हम लोग तागा मारेंगे। तागा वगैरह ये सब मारने का मतलब हम पूरा नहीं दिखा रहे हैं, और शायद हर वीडियो में उस चीज़ को हम नहीं दिखा पाएँ, तो आप एक वीडियो में देख लीजिएगा, उसी सिद्धांत से सब वीडियो में होगा। तागा मारने का सब में मतलब लंबा वीडियो देखना जरूरी नहीं है। देखिए हम लोग जो है कॉइल बैठा लिए हैं, एक तरफ जो हम टेपिंग कर लिए हैं। टेपिंग का अगर वीडियो देखना है तो 5 पत्ती फराटा फैन की वायरिंग कैसे की जाती है उसमें 1.25 घंटा का वीडियो है। सब चीज़ कॉइल उतारना, मतलब कॉइल बैठाना, टेपिंग करना सब बताया गया, उसमें देख लीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा काट कर दिखा रहे हैं। तो इसमें देखिए टेपिंग एक तरफ कर लिए हैं, दूसरी तरफ शॉर्टिंग पेपर दे दिए हैं, कॉमन को भी हम जोड़ लिए हैं। मेरा ये 4 लूप निकलता है, देखिए ये इसको अभी हम कॉमन जो है दोनों जोड़ लिए हैं। तो बीच में हम रोक दिए थे अभी आपको दिखाने के लिए। देखिए ये हमारा 2 तार हो गया नीचे का, और ये हमारा 2 तार हो गया ऊपर का। यहाँ से ये देखिए कनेक्ट है क्योंकि इसको हम जोड़ लिए हैं। इसको हम लोग देखिए यहाँ से कॉमन बना लेंगे, यहाँ से और यहाँ से कॉमन बना लेंगे। उसमें हमारा पंखा सीधा चलता है। अगर आप किसी और तरीके से वाइंडिंग करते हैं तो आप अपना कॉमन को देख लीजिएगा। इस पर हम एक वीडियो बना देंगे कि मतलब बिना पंखा में फिट किए हुए आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका कॉमन जो है वो सीधा चाल में घूमेगा या उल्टा चाल में घूमेगा। बहुत जल्दी उसका वीडियो हम बना देंगे। थोड़ा सा अभी हम वाइंडिंग में लगे हुए हैं, तो वाइंडिंग का अभी जो है अभी ऑफ सीजन है, तो जिनको सीखना होगा वो अभी से सीख लेंगे। और 3 कनेक्शन तो ऊपर का चीज़ होता है, तो वो अगर हम इस महीने बाद ही बता देंगे तो वो आप एक पल में जान लेंगे। तो उसमें तो लोगों को कुछ सीखना नहीं है, लेकिन अभी हम वाइंडिंग का इसलिए बना रहे हैं ताकि जिनको कुछ सीखना हो तो अभी वीडियो में वो सीख सकते हैं। इसमें हम लोग तीनों में ट्यूब पहना दे रहे हैं। देखिए ट्यूब वगैरह हम सब बराबर देते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए, कोई भी आगे पीछे नहीं देते हैं। इस चीज़ का हम हर वीडियो में मतलब ध्यान रखते हैं और मतलब बताते भी हैं। आपको भी अगर फिनिशिंग से काम करना है तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब इसको हम लोग इस तरीके से सब बराबर कर लेंगे।
यहाँ पर दोस्तों अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो इनका यहाँ पर हाथ नर्वस करेगा, एक ही हाथ से ट्यूब भी पकड़ना, एक ही हाथ से तागा भी बांधना। तो कैसे होगा अभी आपको हम पूरा दिखाएंगे, आप इस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल इसको हम छोड़ दे रहे हैं। देखिए हम लोग धागा का जो है इसमें सुई जो होता है 25 नंबर एल्युमिनियम वायर से हम लोग मोड़ के सुई बना लेते हैं। धागा को हम लोग सिंगल ही रखते हैं शुरू में, मतलब एक धागा मार के इसको बांध लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको दोनों हाथ से कैसे हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी हम धागा को छोड़ दिए हैं। ट्यूब को देखिए कॉमन, मतलब कॉमन ट्यूब को हम लोग बीच में रखते हैं, और मतलब लोड वाला को नीचे रखते हैं और स्टार्टिंग वाला को ऊपर में रखते हैं। 3 तरह से ऐसे करके सरिया लेते हैं। देखिए अब जो है ये देखिए मेरा सुई जो है, मेरा ये सुई जो है इसको मुंह में फंसा के रखते हैं, नहीं भी रहेगा तो हम ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब जो है इसको हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे। उठाने के बाद देखिए एक हाथ से हम सुई घुसा रहे हैं, दूसरे मतलब एक हाथ से सुई घुसाए निकाल भी लिए, और एक हाथ से हम उसको पकड़े हुए हैं उसी तरीके से, तागा को पूरा घींच के एकदम भीरू में ले आए हैं। अब देखिए इसको जो है यहाँ पर देखिएगा, आप स्लो भी करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता आप दोबारा देख लीजिएगा। इसको जो हम इस तरीके से करते हैं और इसको इस तरीके से हम लोग मोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये इस पार आ गया है। अब देखिए हम दूसरे हाथ से पकड़ते हैं। अब देखिए इसको हम बांध लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नए लड़कों को दिक्कत होता है। मेरे दुकान में आता है तो एक लड़का खुद हमसे ये पूछा था, पेट नहीं एक जगह, क्योंकि वायर ये पतला है, जरा सा ही मिस्टेक होगा फट से गिर जाएगा, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एल्युमिनियम है प्लस पतला वायर है, तो यहाँ पर माचिस जलाते मतलब माचिस को जलाते वक्त बहुत ध्यान रखना है। तीनों को एक जगह जोड़ लिए हैं, अब वो बराबर में जुटा हुआ रहना चाहिए। कोई भी मान लीजिए कि बीच में जाकर इस तरह से फैला हुआ रहेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। पूरा सटा हुआ रहना चाहिए, तभी वो मतलब आग को झेल पाएगा। अगर फैला हुआ रहेगा तो वो सिंगल के बराबर ही ऊपर। हम लोग देखिए माचिस को अब जला रहे हैं, और माचिस को जो है धीरे धीरे सटाना है और ऊपर की ओर लाना है, तब वो जल कर गिरेगा नहीं, नहीं तो वो गल कर तुरंत गिर जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए जलाने के बाद जो है तीनों लूप हमारा एक जगह ज्वाइंट है, तो इसको अपोजिट दिशा में, जैसे मान लीजिए कि जो दिशा में इसको गोल किए थे तो उसका उल्टा दिशा में करके तीनों को देखिए हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद पहले उंगली से पहले इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। मोड़ने से इसमें थोड़ा सा बाबरी हो जाता है, तो इसको हम सीधा कर लिए हैं। सीधा करने के बाद ये जो सीरीज पेपर है ब्लैक वाला, ये आपको हार्डवेयर दुकान में 10 रुपये पत्ता मिल जाता है। इस चीज़ को हम हर वीडियो में बताते हैं। उसी से जो है ना, मतलब इसको जो है थोड़ा घिस लेना है, ताकि इसका वाइट वाइट इंसुलेशन जो है अच्छा से दिख सके, ठीक है। देखिए हमारा वाइट वाइट दिख रहा है। अब इसमें हम लोग कनेक्शन वायर जो है जोड़ लेते हैं कलर कोड के हिसाब से। देखिए हमारा जो है ये रहा कनेक्शन वायर। इसमें 3 तरह का 3 लूप पर हम काम करते हैं, तो 3 तरह का तार है। ये सिल्विंग ट्यूब है, तीनों सिल्विंग ट्यूब पे हम लोग बराबर काट लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाल कॉमन वायर, मतलब कॉमन वाला में देंगे। लाल को हम लोग कॉमन वायर बनाते हैं, तो जहाँ 2 तार एक जगह ज्वाइंट था उसी को हम लोग जोड़ लेते हैं। अब रह गया काला, तो काला को हम लोग स्टार्टिंग वाला में देंगे, ऊपर के कॉइल में। ऊपर का ये वाला कॉइल जो है इसमें देते हैं, इसका लूप में। और इसको ज्वाइंट भी जो है अच्छे से करते हैं। एल्युमिनियम में थोड़ा सा ये पतला तार है, तो इसमें आपको सावधानी रखना पड़ेगा। वाइंडिंग करने से लेकर माचिस मतलब मारने तक, मतलब आग जलाने तक, आग जलाने से लेकर इसको छीलने तक, और छीलने से लेकर जोड़ने तक, इतना सावधानी आपको रखना पड़ेगा। वैसे आप काम करते करते आपका एक्सपीरियंस जो है हाई लेवल का हो जाएगा, तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सब मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक होता चल जाएगा। लेकिन आप नया रंग रूट हैं, काम को मतलब उतने अच्छे तरीके से अभी नहीं समझ में आया है, आप नया साल 2 साल से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए डॉक्टर टेप जो है हम लोग लूप के नीचे जो है इस तरह से बिछा देते हैं। बिछाने के बाद इसको हम लोग देखिए इस तरह से मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद बस इसको तागा मारना है। देखिए हम लोग धागा मारने का काम पूरा कर लिए हैं। यहाँ से देखिए हम लोग शुरू किए हैं, एक घर छोड़ करते हैं। मुंह पर जो है इसको 3 बार मतलब लपेट देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा लूप जो है घिंचाए नहीं। 2 साल बाद भी अगर कोई पंखा खोलता है बूथ चेंज करने के लिए, तो ये मजबूती बना रहे, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब इसमें जो है हम लोग देखिए ये लट्टू का इस्तेमाल करेंगे। लट्टू का इस्तेमाल हम हर कॉइल में करते हैं, क्योंकि उससे कॉइल का राउंड से बना हुआ रहता है। फिनिशिंग थोड़ा देखिए, वैसे अभी जो हम बाइंडिंग किए हैं तो फिनिशिंग ये बुरा नहीं है,
या कैसा है आप बताइएगा कमेंट करके। लेकिन फिर भी हम मतलब लट्टू का इस्तेमाल करते हैं तो कॉइल में गजब का राउंड शेप आ जाता है। देखिए अब दूसरे साइड मार देते हैं। अगर कॉइल में अगर आप भी एक अच्छा फिनिशिंग चाहते हो तो इस तरह का लट्टू आप जरूर बना लीजिएगा। 300-400 रुपये लगेगा, तो बहुत बड़ा होती नहीं है। देखिए अब हमारा कैसा कॉइल राउंड हो जाता है। ठीक है, आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप सक्षम इसको बना लीजिएगा और करके देखिएगा। हर कॉइल पर इस चीज़ को लागू कीजिएगा, देखिएगा आपका कॉइल में फिनिशिंग में बदलाव होता है कि नहीं होता है। वीडियो में शायद उतना नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि कुछ चेंज हुआ भी या नहीं हुआ। ठीक है, अब ये हमारा पूरी तरह से ओके है। अब इसको हम लूप चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। अब इसमें हम लोग लूप चेक करेंगे। पहले कॉमन में लगाएंगे, लाल कॉमन है। देखिए हमारा बताया ये सीरीज बल्ब, ये काला ही बताया, और ये हमारा बॉडी लाइन हो गया। अब ये हमारा कॉइल ओके है। अब हम लोग सबका चारों का डाटा और गेज और लंबाई सब जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए हमारा यहाँ लिखा हुआ है एपी फैन और टेबल फैन वाइंडिंग डाटा। ठीक है, हमने शुरू में 4 स्टेटर दिखाया था आपको, तो 2 का भी हम साइड रखे हुए हैं। पहले ये बता देते हैं, फिर इसको हम हटाएंगे, ये सब मिटाएंगे, फिर उसको हम दिखाएंगे। तभी हम लोग ये दोनों, एक हमने 5 सूत का एपी का स्टेटर वाइंडिंग किया है और ये 5 सूत एपी टेबल फैन का स्टेटर है जो अभी हम वाइंडिंग नहीं किए थे, ये पूरा खाली है। ठीक है, दोनों एल्युमिनियम से वाइंडिंग डाटा यहाँ पर हम बता रहे हैं। 5 सूत एपी एंड टेबल फैन। ठीक है, स्टेटर साइज 5 सूत, दोनों का 5 ही सूत है। टेबल फैन एपी फैन दोनों का कितना घर छोड़ना है? 6 घर छोड़ना है। जब हम बाइंडिंग करेंगे, पहला कॉइल बैठाएंगे तो 6 घर छोड़ेंगे। इस चीज़ को हम बाइंडिंग करते समय बता चुके हैं। कितना बार घर में जाएगा? 6 घर छोड़ के बगल में एक बार जाएगा, फिर उसके बगल में एक बार जाएगा, फिर उसके बगल में एक बार जाएगा। यही अगर हम कूलर वाइंडिंग करेंगे तो उसका सिद्धांत अलग हो जाता है। मतलब अगर किसी में 5 पत्ती में एक बार जाता है तो ठीक उसके बगल में 2 बार जाता है, लेकिन इसमें आपको एक बार एक बार एक बार जा रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम वायर गेज, इसमें आपको 34 नंबर एल्युमिनियम वायर का गेज हुआ है। जो भी हम दोस्तों बता रहे हैं दोनों पर वही चीज़ लागू होगा। कहीं पर छूट जाता है तो मतलब आप संकोच मत कीजिएगा। जहाँ पर जो भी चीज़ बता रहे हैं ये दोनों पर लागू होता है। एल्युमिनियम वायर गेज 34 नंबर, इसको वाइंडिंग करेंगे तो 34 नंबर एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए टर्निंग है, टर्निंग आपका 290 है। चाहे इसमें वाइंडिंग करें चाहे इसमें वाइंडिंग करें, दोनों में 290 जाएगा। कॉइल साइज 25 इंची गोलाई में आएगा, आपको दोनों में जाएगा। कंडेंसर कितना नंबर का लगेगा? ये आपका 2.5 एफडी का लगेगा, 2.5 एफडी का लगेगा। स्लॉट मतलब इसमें टोटल कितना घर है? टोटल घर इसमें 24 है। इनर डाई आपका 2 इंची में 1 सूत कम है। मतलब ये जो फेस है, यहाँ से यहाँ जो फेस है, ये यहाँ से यहाँ जो फेस है, यहाँ से यहाँ जो फेस है, ये आपका 2 इंची में 1 सूत कम है। अब यहाँ से यहाँ जो है ये आपका 3.5 इंची है। हालांकि इसमें आपका 1 सूत का अंतर हो सकता है, लेकिन 3.5 इंची है। हालांकि सबसे कोई मतलब नहीं रहता, हम हर वीडियो में कहते हैं, क्योंकि जब ये आपके पास आएगा तो इसको आप वाइंडिंग कीजिएगा, फिटिंग कीजिएगा, उसको दे दीजिएगा, वो चलते बनेगा। ठीक है, लेकिन नियम में तो हम बता रहे हैं और इस चीज़ को हम हर वीडियो में बताते भी हैं। तो आपका हो गया। फिर आपका कॉइल रनिंग हो गया। कॉइल रनिंग में भी टर्निंग हम 290 देंगे, 25 इंची गोलाई में साइज रहेगा। कॉइल आपका स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग में भी आपका 290 देंगे, लेकिन यहाँ पर आधा इंची कम हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं कि मतलब कॉपर हम लोग कॉइल का वेट का ध्यान रखते हैं, लेकिन एल्युमिनियम में नहीं रखते हैं। टर्निंग भी बहुत होता है, लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो एल्युमिनियम जो आप मतलब 290 टर्निंग देकर 25 इंच गोलाई में अगर आप कॉइल उतारेंगे तो उस दोनों कॉइल का वेट आपका 25 ग्राम 25 ग्राम करें। एक कॉइल का वेट 25 ग्राम होगा, दोनों कॉइल का वेट आपका 50 ग्राम होगा। चारों कॉइल उतारेंगे तो एवरेज 100 ग्राम या 98 ग्राम या 95 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एल्युमिनियम वाइंडिंग डाटा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसमें टोटल हम कॉपर वाइंडिंग डाटा बता रहे हैं। कॉपर वाइंडिंग डाटा के लिए हमको मतलब टर्निंग चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ गेज चेंज करना पड़ेगा, यहाँ कॉपर लिखना पड़ेगा। बाकी आपका सिद्धांत लगभग सब एक समान ही रहेगा, कंडेंसर का भी एक समान ही रहेगा, वो अभी आपको हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं।
देखिए हम लोग जो है फिर से बोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो है लगभग सब एक ही सामान है अभी जो बता रहे हैं। ठीक इसके पीछे जो हम लोग एल्युमिनियम वायरिंग डाटा जाने थे 5 सूट टेबल फैन और एपी के बारे में। यहाँ पर आपका सारा चीज़ एक समान रहेगा। इसमें आपको चेंजिंग हो गया, देखिए यहाँ पर ए एल था तो ये आपका कॉपर हो गया, COPR शॉर्ट में लिखते हैं कॉपर वायर गेज, तो ये आपका 36 नंबर हो जाएगा। टर्निंग आपका 350 हो जाएगा। कॉइल का साइज वही रहेगा जो एल्युमिनियम का था, वही कॉपर का भी रहेगा। 25 इंची गोलाई में। कंडेंसर भी आपका 2.5 का रहेगा। स्लॉट हो गया, ये तो मतलब ये तो बता ही दिए हैं। इनर डाई वही रहेगा। कॉइल रनिंग का टर्निंग आपका 350 हो गया। कॉइल स्टार्टिंग का टर्निंग आपका 350 हो गया। टर्निंग हम कोई भी पंखा में एक समान ही देते हैं, ठीक है। ये आपका कॉइल का साइज है, जैसा एल्युमिनियम में था वैसा कॉपर में भी है, ठीक है। हो गया सारा चीज़। अब दोस्तों इसमें हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि जब हम कॉपर से वायरिंग करते हैं तो टर्निंग साइज वगैरह के साथ साथ हम लोग कॉइल का वजन का भी ध्यान रखते हैं, और 100% ही रखते हैं। सब कुछ भूल जाए लेकिन वजन को हम लोग ध्यान जरूर रखते हैं। कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, कम हो जाएगा तो आपका कंप्लेन 100% आ ही जाएगा। और अगर ज़्यादा हो गया तो आपको 20-30 रुपये 40 रुपया जो है लॉस जाएगा। अभी के समय में कॉपर जो है, पिछला वीडियो में तो बोले तो 1300 1352 रुपया जाएगा, लेकिन आज के डेट में कॉपर जो है लगभग 1450 या 1500 रुपया केजी हो गया है। अब आपका मतलब 40 ग्राम तार अगर ज़्यादा जाता है तो 15 60 रुपये का ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वजन का हम ध्यान रखते हैं। वजन कितना लगेगा आपका, 250 ग्राम लगेगा, ठीक है। एक कॉइल का वजन नीचे वाला जो रनिंग वाइंडिंग करेंगे, देखिए एक कॉइल 350 टर्निंग देंगे, 25 इंची गोलाई रहेगा। इसका अगर मतलब एक कॉइल रहेगा 65 ग्राम का, आप डबल कॉइल उतारेगा तो 130 ग्राम का होना चाहिए। फिर आधा इंची कॉइल जो है छोटा हो जाएगा, तो एवरेज जो है मतलब कुछ 5 ग्राम वजन कमेगा। ऐसे तो अगर 65 ग्राम को उतर रहा है तो 65 दूनी 130 दूनी 260 ग्राम होता है, लेकिन आधा इंची जो यहाँ छोटा हो रहा है तो इसमें 5-5 ग्राम जो है कुछ वजन कमेगा, तो आपको एवरेज 250 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब 252 हो जाए 55 हो जाए तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है, लेकिन लगभग होना ही चाहिए। अगर आप सुपर डी का तार से मतलब वाइंडिंग करते हैं तो ये तो एवरेज ऐसे भी आपका 260 ग्राम 65 ग्राम चल ही जाएगा, तो उसमें हमारा गलती नहीं है, आपका गलती नहीं है। सुपर डी का तार में वजन होता ही है ज़्यादा। अगर आप वायर वायर का तार यूज करते हैं तो हम जो टर्निंग बता रहे हैं और मतलब साइज बता रहे हैं कॉइल का, उसमें आपको हम गारंटी देते हैं कि एक कॉइल, चारों कॉइल आप उतार लीजिएगा तो आपका 250 ग्राम या 252 ग्राम या 248 ग्राम होगा। उससे बहुत ज़्यादा न कम होगा न बहुत ज़्यादा ज़्यादा होगा, इस चीज़ का हम गारंटी लेते हैं। अब हम लोग 6 सूत के बारे में जानेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर APN मोदी फराटा फैन, यहाँ पर हम लोग टेबल फैन की जगह मोदी फराटा फैन लिख दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। और अभी आपको हम देखिए ये जो आपका स्टेटर है, ये आपका मोदी फराटा फैन का हो गया 6 सूत, और ये आपका AP फैन का हो गया 6 सूत, ठीक है। तभी हम लोग AP का मतलब जानने वाले हैं, कॉपर वाइंडिंग डाटा। देखिए 6 सूत AP फैन, स्टेटर साइज वही रहेगा। कितना घर छोड़ना है, 6 घर, कितना बार जाएगा, एक बार एक बार एक बार। कॉपर वायर गेज आपका 36 नंबर कॉपर वायर लगेगा। टर्निंग हो गया आपका 345। 5 सूत AP से आपका ये जो 1 इंची है, कॉइल का गोलाई जो है ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक सूत ये मोटा हो चुका है। टर्निंग 350 था तो ये 5 टर्निंग कम हो जाएगा, ठीक है। कंडेंसर आपका 2.5 का ही लगेगा। स्लॉट हो गया 24। इनर डाई सब सेम ही रहेगा। कॉइल रनिंग आपका हो गया 345। कॉइल स्टार्टिंग हो गया टर्निंग आपका 345, दोनों सेम ही देते हैं। सॉरी यहाँ पर जो है 25 इंची ही लिखा हुआ रह गया है, तो इसको हम लोग 26 कर देते हैं। 26 इंच, ठीक है। आधा इंची कम रहेगा, स्टार्टिंग वाला में आधा इंची कम रहेगा, सब में हम बोल देते हैं बार बार। कॉइल का वजन भी आपका 250 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। अब इसी को मतलब हम लोग जो है ये आ जाते हैं आपका मोदी फराटा फैन में। अभी हम कॉपर का कर रहे हैं, फिर इसका एल्युमिनियम डाटा गेज भी जानेंगे। देखिए हम लोग फिर से बोर्ड पर आ चुके हैं। सारा कुछ सेम रहेगा। चेंजिंग क्या है हम साइड में लिख दिए हैं, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है मोदी फराटा फैन, डैश इधर दे दिए हैं तो अब इधर आ जाइएगा। बीच में लकीर भी हम दे दिए हैं। मोदी फराटा फैन का 6 इंची स्टेटर, 6 सूत स्टेटर जो है, अब उसका कॉपर वाइंडिंग डाटा है। इसमें तो लगभग सब सामान ही रहेगा। चेंजिंग क्या हुआ आपको बता देते हैं। इसमें आपको कॉपर वायर देना है 35 नंबर। टर्निंग रहेगा 315। कंडेंसर रहेगा आपका 315। कॉइल का वेट हो जाएगा आपका 300 ग्राम, हालांकि ये 290 ग्राम ही होगा लेकिन 300 ग्राम लिख दिए हैं। कॉइल साइज आपका हो गया 26.5 इंची, आधा इंची बढ़ा देगा क्योंकि ये जो है 35 नंबर कॉपर वायर हो जाएगा। तार भी ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है वो स्टेटर अगर वही साइज में बांधेगा तो राउटर जाने में दिक्कत हो जाए। ये देखिए राउटर जो होता है ना,
ये जो राउटर होता है वो जाने में दिक्कत हो जाए, तो आप 26.5 कर दीजिएगा, तो ये लट्टू जो है आराम से अंदर चल जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें क्या बताना है, 26.5 हो गया, कॉइल वेट 300 ग्राम, कंडेंसर आपका 315 इसलिए लगेगा क्योंकि ये पेडेस्टल फैन है, इसमें हवा और ज़्यादा चाहिए होगा, इसमें बैरिंग लगा हुआ रहता है, तो 315 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। टर्निंग आपका हो गया 315। ठीक है, कॉपर वायर हो गया आपका 35 नंबर, हो गया क्लियर। अब हम लोग एल्युमिनियम वायर डाटा दोनों का जानेंगे, दोनों का एल्युमिनियम वायर डाटा एक समान ही रहेगा। एपी फैन और 6 सूत मोदी फराडा फैन दोनों का गेज है, इधर भी हम गेज लिखे हैं। 1% अगर आपका मन लगेगा कि मतलब ये भी सही है तो आप इस चीज़ को यूज कीजिएगा। आपका टर्निंग हो गया 285 टर्निंग हो गया, एल्युमिनियम वायर गेज 34 नंबर, टर्निंग आपका 285 हो गया, कॉइल साइज आपका 26 इंची गुलाई में हो गया, कंडेंसर आपका हो गया 2.5 का, स्लॉट हो गया आपका 24, इनर है तो सब सेम ही है। कॉइल रनिंग का आपका 285 हो गया, कॉइल स्टार्टिंग का 285 हो गया, 26 इंची, आधा सूत कम, आधा सूत करें सॉरी, आधा इंच कम, ये सब आपका दोनों में लागू होगा। ये दोनों जो स्टेटर है 6 सूत का एपी या मोदी फराटा फैन दोनों में लागू होगा। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि ये तो पेडेस्टल का, ये तो बूस्ट पर घूमेगा, तो ये तो मतलब ठीक है, इसमें मतलब एकदम स्पीड परफेक्ट रहेगा, ना कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा, जो परफेक्ट होना चाहिए वही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये पेडेस्टल फैन है, इसका ब्लेड जो है बड़ा रहता है, तो हो सकता है 34 नंबर गेज में, ऐसे हम भी वाइंडिंग करते हैं इसी में करते हैं, कितना लोग को मतलब बढ़िया काम से मतलब नहीं रहता है, केवल वो पैसा देखता है। ठीक है, तो हम तो ये मतलब ये जो डाटा है 34 नंबर का, हम तो इसी में वाइंडिंग करते हैं, और अभी हमारे यहाँ काम चल रहा था हम इसी में करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब इस गेज में 34 नंबर एल्युमिनियम वायर में 6 सूत मोदी फराटा फैन का स्पीड सही नहीं आता है, तो आप इस गेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो नहीं करते, हम बता रहे हैं नहीं करते हैं, कारण कि मतलब जिस हिसाब से हम काम करेंगे उस हिसाब से हमको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन कितना लोगों को अच्छा काम से मतलब नहीं है, केवल उसको जेन्युइन रेट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मजबूरी है करना है। लेकिन अगर आपको कोई कस्टमर मतलब पैसा देता है कि हमारा काम बढ़िया होना चाहिए, पैसा जो कहेगा हम दे देंगे। ठीक है, तो आप इस मतलब डाटा का उपयोग कीजिएगा। आप 33 नंबर एल्युमिनियम वायर ले लीजिएगा, 270 टर्निंग दीजिएगा, कंडेंसर आपका 315 रहेगा, और कॉइल का साइज आपका 26.5 इंच रहेगा। इसमें आपका स्पीड जो है मोदी फराटा फैन 6 सूत स्टेटर का स्पीड जो है एकदम गर्दा आएगा। जैसा कि इसका उल्टा जो है मतलब इससे पहले जो है मतलब हम 35 नंबर कॉपर वायर किए थे, तो ये डाटा जो है कॉपर से मैच करेगा, उसमें भी 315 था, इसमें भी 315 है, लेकिन स्पीड जो है एकदम कॉपर के समान ही आएगा। मेरा सब चीज़ इसमें ओके हो गया है। मेहनत अपनी जारी है, सपनों की तैयारी है, साथ निभाओ दोस्तों क्योंकि ये शुरुआत हमारी है। आप सभी को नया साल मुबारक हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।